हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हम लोग आज बात करेंगे एनसीईआरटी बायोलॉजी का दूसरे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे मिशन 360 आउट ऑफ 360 इन नीट, इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं आगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग आज ध्यान देंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिटेल वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। आज यहां जानना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे हम और किस किस टॉपिक को कवर करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दो सेक्शन हैं। एक है हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्पेशली आर एच विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उससे क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा जो 5 किंगडम है तो मिसलेनियस क्वेश्चंस फ्रॉम 5 किंगडम। स्पेशली मैचिंग टाइप का क्वेश्चंस इसमें रहेगा, जिसपे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ब्रीफ में हम बता दें जल्दी जल्दी में, तो जो नए हैं उन्हें समझ में आएगा। इसलिए बोलते हैं जो नए इस चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे का वीडियो भी उनको पता चले समय पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला लिविंग वर्ल्ड को 2 में बांटा गया था। लिविंग वर्ल्ड को 2 में बांट दिए, एक तरफ एनिमल किंगडम और दूसरी तरफ प्लांट किंगडम। तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सॉरी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल लिनियस ने, सी लिनियस ने। ये रखना है। उसने सिर्फ क्या किया कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 में बांटा। किस आधार पे, बेसिस क्या था इनके क्लासिफिकेशन का? तो मूवमेंट मींस लोकोमोशन। ये देखिए जो चलता है उसको प्लांट में सॉरी एनिमल में रखे, जो नहीं चलता उसको प्लांट में। इसके बाद एक हैकेल साहब आए थे, उन्होंने कहा क्या, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक हैं, मींस यूनिसेलुलर। तो लिनियस ने इस यूनिसेलुलर को नहीं रखा था, तो इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग से किंगडम दिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्रो माने पहला जीव धरती पे यही आया, तो आता है ये 3rd किंगडम प्रोटिस्टा जो आया, या प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया? तो ई हैकल ने। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट है कॉपेलैंड। तो कॉपेलैंड ने बोला ये जो यूनिसेलुलर है, इस यूनिसेलुलर को 2 में बांट दिया। बोला जिसके सेल में न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मींस ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। और कुछ ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मींस ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है। तो इसीलिए यहां न्यूक्लियस है, तो यू माने ट्रू, कैरियन माने न्यूक्लियस, तो इन्होंने इसको यू कैरियोट्स कहा। जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको प्रोकैरियोट्स कहा। तो इस आधार पे इन्होंने क्या किया,
हैकल ने सारे यूनिसेलुलर को रखा था प्रोटिस्टा में। इसका बेसिस था कि जो यूनिसेलुलर है वो प्रोटिस्टा में आएंगे, मल्टीसेलुलर प्लांटी, मल्टीसेलुलर एनिमलिया में 3 किंगडम हुआ था। अब कोपेलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इस प्रोटिस्टा को फर्दर डिवाइड कर दिया। प्रोटिस्टा को बोला जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं वो प्रोटिस्टा में रहेंगे, लेकिन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं ये मोनेरा में आएंगे। तो इस तरह से हम कहें तो प्रोटिस्टा सही एक अलग निकला मोनेरा। तो मोनेरा का पहचान प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स, बट अमंग यूनिसेलुलर। और इसी मोनेरा में आता है बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया को एक अलग किंगडम मोनेरा में डाल दिया कोपेलैंड ने। अब हमारे पास 4 किंगडम आ गया। सबसे सिंपलेस्ट हुआ मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, देन प्लांटी और एनिमलिया। इसके बाद आर.एच. व्हिटेकर ने प्लांट किंगडम से, प्लांटी से वैसे प्लांट्स जो नॉन ग्रीन थे, नॉन फोटोसिंथेटिक भोजन नहीं बनाते थे, ग्रीन जनरली नहीं होते थे, मींस ऑटोट्रॉफिक नहीं थे। ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉपिक माने न्यूट्रिशन, अपना भोजन खुद नहीं करते थे, सड़े गले चीजों से लेते थे। अर्थात उन्होंने प्लांटी से, किंगडम प्लांटी से फंजाई को अलग कर दिया। तो एक आ गया फंजाई। तो हम देख रहे हैं ये फंजाई को क्यों अलग किया प्लांटी से, ये क्वेश्चन आता है। तो पहला तो ये फंजाई माने ये प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन फंजाई जो है ये हेटेरोट्रॉफ्स है। फंजाई हेटेरोट्रॉफ्स है, नॉन ग्रीन है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। लेकिन मेन बेसिस जो है जो इन्होंने अलग किया था उसमें एक और चीज था, वो ये था कि ये जो प्लांटी हैं सभी प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। लेकिन फंजाई में देखा गया सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल नहीं है, यहाँ काइटिन का बना हुआ सेल वॉल है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन आता है कि काइटिन का बना हुआ सेल वॉल किसमें होता है, फंजाई में। तो इसके चलते इन्होंने इसको अलग किया। काइटिन पे 3 क्वेश्चन उठता है पूरे बायोलॉजी में। एक तो फंगल का सेल वॉल किसका बना है, तो काइटिन का। दूसरा ये काइटिन और कहां मिलता है, तो आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट, कॉकरोच वगैरह, क्रैब वगैरह का जो हार्ड बाहर का एक्सोस्केलेटन कवरिंग होता है वो भी काइटिन का बना होता है। तीसरा ये काइटिन है क्या, तो कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड्स हैं। पॉली माने मेनी, बहुत से। तो एक ही चीज हम लोग पढ़ें और देखें कि किससे क्या इंपॉर्टेंट निकलता है। तो काइटिन से ये 3 क्वेश्चन निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए, शॉर्ट में, ब्रीफ में फिर से बता दिए कि आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जो 5 किंगडम दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम दिया। इस 5 किंगडम में हम लोग देख लिए क्या क्या आया। तो सबसे पहले लेंगे हम लोग सिंपलेस्ट मोनेरा। इससे निकला
प्रोटिस्टा। सही बोले तो बैक्टीरिया के बाद इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट थे, न्यूक्लियस नहीं थे, फिर न्यूक्लियस बन गए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब इसके बाद में यहां से हम देख रहे हैं फंजाई, मल्टीसेलुलर प्लांट बट नॉन ग्रीन। और फंजाई से फिर मल्टीसेलुलर प्लांट्स, प्लांटी, और फिर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दैट इज एनिमलिया। तो ये 5 किंगडम ओरिजिन एवोल्यूशन इस तरह से हुआ है। ये आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। एक क्वेश्चन ये आएगा इन सबका कैरेक्टर। अब यहां पे जो आज के लिए इस नीट के लिए जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन, वो पहला ये कि इसमें व्हिटेकर ने कौन सा बेसिस क्लासिफिकेशन में नहीं एडॉप्ट किया था या नहीं कंसीडर किया था। तो व्हिटेकर not consider basis of classification। हम बस यूं ही इसको समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन जैसे भी समझ जाएंगे। व्हिटेकर ने नहीं कंसिडर किया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपने 5 किंगडम में, क्या? तो उसने यहां से हमको दिमाग लगाना है। पहला यहां देख रहे हैं मोनेरा प्रोटिस्टा, मतलब ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है। तो पहला बेसिस हो गया नंबर ऑफ, मतलब हम कहें न्यूक्लियस आइदर एब्सेंट और प्रेजेंट। एब्सेंट तो हो गया प्रोकैरियोट्स, इन सब में प्रेजेंट है तो यूकैरियोट। एक बेसिस क्लासिफिकेशन ये था इसके और इन चारों के बीच। अब अगर इन दोनों को ले लें और इनके बीच, तो ये दोनों है यूनिसेलुलर और ये है मल्टीसेलुलर। तो दूसरा उन्होंने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ऐसे रफ करना है। इसके बाद उन्होंने देखा कि फंजाई को अलग क्यों किया, तो सेल वॉल कंपोजिशन के आधार पे। तो उन्होंने लिया सेल वॉल कंपोजिशन आइदर सेलुलोजिक या नॉन सेलुलोजिक, ये दिमाग में रखना है। इसके बाद उन्होंने क्या देखा, ये हेटेरोट्रॉफिक हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक हैं। मोनेरा में अधिकतर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक हैं। फिर उन्होंने कहा कि या तो हेटेरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है, मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्होंने लिया ऑटो या हेटेरोट्रॉफिक। अब हमें ध्यान देना है उन्होंने क्या नहीं लिया, जो एनसीईआरटी में गलती से एक जगह लिख दिया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जबकि कहीं भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इसमें जिक्र नहीं है, बाद में उसमें सुधार हुआ है। तो यही यहाँ ऑप्शन में बनेगा कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत से बुक्स और गूगल साइट में भी ये गलत है, क्योंकि पुराने एनसीईआरटी से लोग कट पेस्ट करके डाल देते हैं ना। टीचर कुछ मेहनत करना चाहते हैं बहुत से, और गूगल बाबा में तो बात ही मत करें, क्या लोग क्या लिख देंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नॉट कंसिडर्ड बाय व्हिटेकर। ये एक क्वेश्चन यहां याद रखना है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी हम समझा दिए। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में से यही आएगा। दूसरा हम लोग इसमें देख रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिक। अब है मेन यूनिक कैरेक्टर या टर्म्स, प्रत्येक ग्रुप में देखना है। तो हम लोगों को उससे पहले एक चीज और बता दें कि अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का भी क्वेश्चंस उठने लगे हैं पिछले 10 सालों से। तो ये 5 किंगडम के अलावा एक छठा किंगडम क्या आया, तो मोनेरा बैक्टीरिया में हम लोग देखते हैं ट्रू बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया, यू माने ट्रू।
और ब्लू ग्रीन अलगी जिसको पहले यूनिसेलुलर प्लांट में रखते थे उसको रख दिया गया है साइनोबैक्टीरिया। और एक अलग से है जिसे हम लोग कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्की माने एंशिएंट, बहुत पुराने जमाने से एडवर्स कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाता है ड्यू टू डिफरेंट नेचर स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। आर्की माने एंशिएंट बैक्टीरिया। तो इन दोनों को तो मोनेरा में रखा, लेकिन 6 किंगडम के आधार पे इसको अलग कर दिया और एक किंगडम दे दिया आर्किया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है 6th किंगडम आरएस विटेकर के बाद कौन सा है, तो वो है आर्किया। इसको दिया है कार्ल ऊज ने। 6th किंगडम आर्किया एंशिएंट बैक्टीरिया को अलग कर दिया मोनेरा से। अब इसी कार्ल ऊज ने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ दिया है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, 3 तरह के जीवन हैं। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये भी क्वेश्चन आया है भाई दे दे। एक उन्होंने कहा क्या आर्किया, जिसमें आएगा एंशिएंट बैक्टीरिया। दूसरा उन्होंने कहा ये जो देख रहे हैं बैक्टीरिया है तो प्रोकैरिया। प्रो माने प्रिमिटिव, प्रोकैरिया। और बाकी जितने ये बच गए ये चारों किंगडम, ये हो गया यूकैरिया। तो इस आधार पे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ हुआ। आर्किया मीन्स हम कहें तो एंशिएंट बैक्टीरिया को ड्यू टू देयर डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, इसे अलग कर दिया गया। इसका डिटेल हम वर्णन उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में किए हैं, वहां से देख लेंगे। और प्रोकैरिया में आ गया मोनेरा कहें, और यूकैरिया में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो एक क्वेश्चन यहां से अगर ट्विस्ट करके देगा तो बन जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिक क्वेश्चन यहीं तक है आज, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। होता है क्या कि बच्चे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना लेते हैं, एग्जाम में पूरे बायोलॉजी से अगर कुछ मिलाकर क्वेश्चन देता है वहां फंस जाते हैं। उसी तरह से यहां हम लोग देखें तो इन सब में क्वेश्चंस कैसे आएगा, तो इस पे हम लोग ये देखेंगे कि कुछ इसको मिला करके अगर कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड या इससे कुछ रिलेटेड ऐसे स्ट्रक्चर जो सभी में हैं, तो वो क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे कि स्पोर्स का क्वेश्चन आता है कि कैसा स्पोर्स होता है, वो एक क्वेश्चन आएगा। फिर एक कुछ टर्म्स हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन देंगे। पहले हम लोग बात किए हैं स्पोर्स का, थोड़ा हम वो बता दें। तो याद रखना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैरेक्टर पे क्वेश्चन आएगा, जो मैंने डिस्कस कर दिया। और दूसरा मिसलेनियस क्वेश्चन, 5 किंगडम से मिला करके अगर कुछ देता है तो वो क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन ये रहेगा सिंगल स्टार मार्क कि इनमें से कौन आपका है हेट्रोट्रॉफिक्स, हेट्रोट्रॉफ्स कौन है। ऑप्शन में रहेगा मोनेरा, दूसरा रहेगा प्रोटिस्टा, तीसरा रहेगा फंजाई, चौथा रहेगा एनिमलिया, और 5वां है प्लांटी। तो हेट्रोट्रॉफ्स कौन कौन है, क्या डी ओनली, पहला ऑप्शन रहेगा डी ओनली, दूसरा ऑप्शन रहेगा सी एंड डी, तीसरा ऑप्शन रहेगा
A, C एंड डी। चौथा ऑप्शन रहेगा एक्सेप्ट ई, ऑल अदर्स। हम क्या मारेंगे इसमें, ये क्वेश्चन आता है। तो कुछ बच्चे सीधे देखेंगे एनिमल हेट्रोट्रॉप्स, यहां फंस जाते हैं। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, फंगस भी होता है हेट्रोट्रॉप, एनिमल, यहां फंस जाते हैं। कुछ सोचता है मोनेरा में जो है बैक्टीरिया जो होता है हेट्रोट्रॉप, तो एबीसीडी में है। याद रहे प्रोटिस्टा में भी कुछ जो है डिकम्पोजर हैं, बैक्टीरिया जैसे हैं, कुछ फंजाई जैसे कैरेक्टर होते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉप्स यहां भी है। तो हेट्रोट्रॉप्स किस किस ग्रुप में है, तो इन चारों में है। एक क्वेश्चन ये आएगा। या क्वेश्चन रहता हेट्रोट्रॉप्स नॉट, कौन नहीं है, तो जनरली ग्रीन प्लांट्स जो है वो हेट्रोट्रॉप्स नहीं होंगे। तो एक तरह से यहां हम कहें दो तीन तरीके से ये क्वेश्चन उठेगा। तो ये हुआ पूरे किंगडम, पांचों किंगडम से मिला करके, और हमें देखना है इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। दूसरा हम लोग स्पोर पे बात करेंगे, उससे पहले एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, हम बनाए हैं, इसको ध्यान देंगे आप। एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब ये ग्रुप ए और बी में मैच करना है, आपको आंसर बताना है। तो इसमें है ग्रुप ए में क्वेश्चन है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दूसरा है मैक्सिमम हैबिटेशनल डाइवर्सिटी, मैक्सिमम हैबिटेशनल डाइवर्सिटी। और तीसरा है have characters of या features of all the four groups, that is plants का भी गुण उसमें है, एनिमल्स का भी गुण है, बैक्टीरिया का भी गुण है, एंड फंजाई का भी गुण है। और चौथा है एक टर्म प्लाज्मोगैमी। तो ये चार यहां पे हैं। अब इसको मैच करना है। इधर ऑप्शन में है ए में फंजाई, बी में मोनेरा, सी में प्रोटिस्टा, और डी में है इवलिना, और ई में है स्लाइम मॉल्ड्स। तो ये पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मिला के क्वेश्चन ये ऐसा देगा। अब इसका आंसर हमें बनाना है। तो यहां हम आंसर अगर बनाएं ये चार क्वेश्चन का क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा का, तो ध्यान देना है। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, दैट इज मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। बहुत तरीके से खाना कौन खाता है, तो वो है बैक्टीरिया। मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आप देखिए मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉपिक्स,
some bacteria are photosynthetic autotrophic, green bacteria, and some bacteria are chemoautotrophic, केमिकल से सिंथेसिस करते हैं. Some bacteria are saprozoic, सड़े गले एनिमल या saprophytic, sapro माने सड़ा गला. Some bacteria are parasitic. तो हर तरह का न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिला? बैक्टीरिया मीन्स मोनेरा, अर्थात पहला का आंसर बी. मैक्सिमम हैबिटेशनल डाइवर्सिटी मीन्स मोस्ट एक्सटेंसिव लाइफ स्टाइल, लिविंग हैबिटेट माने वह स्थान, रहना, कहीं भी रह जाएगा तो उसके लिए एक शब्द आता है. जैसे हम लोग कहते हैं जो साग सब्जी खाता है उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स, मांस खाता उसको कार्निवोर्स, और जो सब कुछ खाता उसको बोलते हैं ओमनीवोर्स. तो ओमनी माने होता है सब कुछ. उसी तरह से हम यहां कहें हैबिटेशनल, सभी जगह रहेगा, तो उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, और वो है ओमनी प्रेजेंट फंजाई. फंजाई देखिए मिट्टी में हो जाता है, मशरूम किसी लकड़ी पे सड़ जाए, गल जाए, वहां उग जाएगा. कपड़े पे बरसात में आप रख दें भींगा हुआ कपड़ा, उस पे हो जाता है. किसी के स्किन पे उग जाता है, बहुत दिनों से नहीं नहाया तो. खिलाड़ियों के पैर में जो नंगे पांव दौड़ते हैं एथलीट फुट, वो टीनिया पेडिस नाम के फंजाई से हो जाता है. एक स्लॉथ बियर है, उसके भालू के बाल के ऊपर भी फंगस लग जाते हैं. तो मतलब फंगस एक ऐसा है जो कहीं भी रह सकता है. तो मोस्ट हैबिटेशनल डाइवर्सिटी फंजाई का होगा, तो इसका आंसर हो गया ए. अब इधर 4 है, इधर 5 है, ऐसा भी देता है. तीसरा, हैव कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई. चारों का गुण, दैट मीन्स एक ऐसा किंगडम है जिसमें बाउंड्री ही नहीं है कि उसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है, उसमें सबका गुण मिला हुआ है. और स्वाभाविक है, प्लांटी, एनिमलिया, मोनेरा, फंजाई 4 आ गया, बच गया कौन? वो है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में नो बाउंड्री. ये भी क्वेश्चन आया है कि कोई बाउंड्री डिमार्केशन नहीं है वो किस किंगडम में, प्रोटिस्टा में. क्योंकि प्रोटिस्टा में हम लोग देखेंगे क्राइसोफाइट्स हैं, उसमें प्लांट्स का गुण है. फिर उसी में आता है स्लाइमोइड्स, उसमें फंगस का गुण है. इग्लोनोइड्स, एनिमल प्लांट्स, दोनों का गुण है. डायनोफ्लैजेलेट्स में एनिमल का गुण है. तो ये एक ऐसा है, कुछ में सड़े गले चीज पे भी हो जाता है तो उसमें कहेंगे बैक्टीरिया का गुण है. तो सभी का गुण किस में मिला? प्रोटिस्टा में. तो ये आंसर हुआ सी. अब इग्लिना यहाँ क्या है? अगर आता मिक्सोट्रॉफिक, इग्लिना जो है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, मीन्स लाइट के प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉफिक होता है, और जब लाइट की कमी होती है, कम होता है या नहीं होता है, तब ये हेट्रोट्रॉफिक होता है. इसलिए इसको मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं. अगर इधर मिक्सोट्रॉफिक होता तो उसका आंसर होता इग्लिना. स्लाइम मॉल्ड्स, मॉल्ड्स माने फंगस होता है. ये प्रोटिस्टा का ही एग्जांपल है, स्लाइम मॉल्ड्स ग्रुप, जिसमें हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे कि मॉल्ड्स, फंगस का भी गुण आ गया. तो वो यहाँ पे स्लाइम मॉल्ड्स में अगर होता कि फंगस का खाली गुण हो और भी इसमें कैरेक्टर प्लांट्स का भी मिलता है, ऐसा कोई नहीं है, तो ये तो होगा नहीं. अब प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मो माने यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाते हैं और तब जाकर के इनके न्यूक्लियर मटेरियल मिलते हैं. तो ऐसा प्लाज्मोगैमी रिप्रोडक्शन में देखने को मिला है फंजाई में. एनसीईआरटी में आप देखेंगे प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी. तो प्रोटोप्लाज्म पहले मिलते हैं, तब फिर न्यूक्लियस मिलते हैं. तो प्लाज्मोगैमी इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ फंजाई. तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए. तो इस तरह से क्वेश्चन अगर करेंगे तो अपने आप में ये 4 क्वेश्चन है, या मैचिंग में दे दिया. आजकल नीट में बहुत मैचिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते हैं, तो स्टेटमेंट भी इससे कवर हो जाएगा. हमें ऐसे तैयारी करनी है. इसके बाद अब इसमें एक क्वेश्चन हम बता दें, और ये मैचिंग वाले पे ही, मैचिंग क्वेश्चन पे हम जोड़ दे रहे हैं क्योंकि इससे बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. अब ये जो एक और मैचिंग क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो
स्पेशली इसका नहीं है। इसको क्यों मिटा दिया? यहां भी ग्रुप ए और बी हम लेके चल रहे हैं और इसमें देखेंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसमें स्पेशली कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिससे रिलेटेड उधर भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर यहां एक दे दिया तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है। अब इसमें मैच करना है, जैसे यहां लिखा हुआ है मैड काउ डिजीज, दूसरा में है स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, तीसरा है रेड टाइड्स, लाल ज्वार भाटा, जो समुद्र में टाइड उठता है, लो टाइड हाई टाइड, और चौथा है प्लाज्मोडियम, और पांचवा है हेट्रोसिस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड हो जाते हैं क्योंकि पूरे अलग अलग किंगडम से मिला के दिया है। और यहां ऑप्शन में पहला है स्लाइमोल्ड्स, दूसरा ऑप्शन है एनाविना, तीसरा ऑप्शन है प्रियॉन्स, और चौथा ऑप्शन है, सॉरी तीसरा में है वीरोइड्स, ऐसे कोई भी दे देते, वीरोइड्स, और चौथा है प्रियॉन्स, या इसको तीसरा चौथा करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पांचवा में है गोनालैक्स, GONYAU, गोनालैक्स। अब इसमें फिर यहां पे 5 क्वेश्चंस आ गए। एक, दो, तीन, चार, 5। अब ये 5 क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे फिर आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। तो अब आपको बताना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैड काउ डिजीज, आपको पता है कि एनिमल या प्लांट मल्टीसेलुलर हैं, फिर यूनिसेलुलर में होते हैं। तो किसी भी एक, थोड़ा सा यहां समझा दें, शायद कोई बच्चे नहीं समझ रहे हो, किसी भी एक जीव के लिए एक सेल होना जरूरी है और सेल में एक न्यूक्लियस होना जरूरी है। मतलब कि मिनिमम चाहिए यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल और एक न्यूक्लियस जरूरी चाहिए। ऐसा होता है अमीबा या जो भी यूनिसेलुलर है प्रोटोजोन्स, उसमें हम लोग देखते हैं। इसके बाद इससे भी सिंपल जीवन आया, उसमें क्या देखा गया कि सेल है, न्यूक्लियस नहीं है, मींस ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया। तब ये कौन आ गया भाई, तो बैक्टीरिया। इसमें क्या है, तो यहां हेरिडिटी मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर, यहां जेनेटिक मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, तो ये बैक्टीरिया। इससे भी सिंपल आ गया दुनिया में क्या, तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल भी नहीं है, सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल है और ये चारों ओर से प्रोटीन के कवरिंग से घिरा हुआ है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। मतलब ये हो गया प्रोटीनस कवरिंग, कैप्सिड, और ये है जेनेटिक मटेरियल, मान लीजिए डीएनए या किसी में होता है आरएनए, तो जेनेटिक मटेरियल। ये ऐसा कौन है भाई, तो ये वायरस है। तो हम लोग देख रहे हैं
अमीबा यूनिसेलुलर था यूकैरियोट, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। अब एक ऐसा जीव आ गया वायरस जिसमें कि ना तो सेल है ना न्यूक्लियस है, लिविंग क्यों है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये चारों से प्रोटीन से घिरा है, सेल भी नहीं इसमें है। अब इससे भी और आसान आ गया है जीव, उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, अब ये प्रोटीन का कवरिंग भी नहीं है, तो यहां सिर्फ क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स है। तब इसे हम क्या कहेंगे, तो ये जेनेटिक मटेरियल्स जनरली होता है आरएनए, और ये वायरस के जैसा है, सिर्फ इसमें क्या नहीं है, विदाउट कोट, विदाउट कोट माने कवरिंग, प्रोटीनस कवरिंग नहीं है। और ऐसा कौन होता है, तो वायरस के जैसा, इसी को कहते हैं वीरोइड्स, वायरस के जैसा ही है वीरोइड्स। अब इससे भी एक लो ऑर्गेनिज्म आ गया, ये इसी चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन यहाँ एक दो क्वेश्चन बनाने चलते हैं, उनको समझा रहे हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन का कवरिंग है, मतलब इन्फेक्शस प्रोटीन है, इसमें जेनेटिक मटेरियल एब्सेंस होता है। तो इन्फेक्शस प्रोटीन, इसी को हम कहते हैं, पी से प्रोटीन याद रखना है, प्रियॉन्स। ये क्या है, प्रियॉन्स। तो इस तरह से जितना छोटा जीव होते जा रहा है उतना खतरनाक बीमारी हो रहा है। इसी प्रियॉन्स से एक होता है मैड काउ डिजीज, और भी इसमें बहुत से डिजीज नाम आएंगे, वो हम लोग जब पढ़ेंगे वायरस वीरोइड्स उसमें देखेंगे। तो याद रखना है यहां पे मैड काउ डिजीज के लिए आंसर क्या हो गया, प्रियॉन्स, डी। और वीरोइड से होता है स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, प्लांट्स में जनरली, तो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज वीरोइड्स मतलब सी। अब रह गया रेड टाइड। रेड टाइड लाल ज्वार भाटा समुद्र में दिखता है, डायनोफ्लैजिलेट्स होता है, दो फ्लैजिला निकला होता है, हम लोग पढ़ेंगे जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे वहां। तो डायनोफ्लैजिलेट्स वो लक्स साबुन लगा लगा के गोरा होता है, ऐसे याद रखना है, गोनाई लक्स, गोराई लक्स के चलते आया, और वो रेड टॉक्सिन्स निकालता है जहरीला, उसके चलते समुद्र का पानी जहरीला होता है, मछलियां वगैरह मर जाती हैं। और रेड टाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इसी दौरान वो मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4 में दूधो नहा पूतो फलो होता है, और उसके बच्चे गंदगी फैलाते हैं, तो याद रखना है, इसलिए उसका नाम है रेड टाइड। और वो गोरा होने के लिए लक्स लगाता है, मीन्स रेड टाइड। या तो ऑप्शन देगा डायनोफ्लैजिलेट्स, तो डायनोफ्लैजिलेट्स बोले, या हम बोले गुनाइलॉक्स, तो आंसर क्या हो गया इसका, ई। प्लाज्मोडियम बहुत खतरनाक है। प्लाज्मोडियम में इधर ऑप्शन होता मलेरिया पैरासाइट, या ऑप्शन होता प्रोटोजोआ, तो आंसर ये प्लाज्मोडियम सही में मलेरिया पैरासाइट को कहते हैं, जो सिकल शेप का होता है, एस्प्रोजेट हंसुआ शेप का है ना। लेकिन यहां पे प्लाज्मोडियम वो नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में स्लाइमोल्ड्स एक स्टेज बनाता है प्लाज्मोडियम, जो फेवरेबल कंडीशन में बहुत से ब्रांच इसके बनते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम एक स्टेज है स्लाइमोल्ड्स में, ये एक खतरनाक अपने आप में क्वेश्चन है। तो यहां आ गया प्लाज्मोडियम किसमें, स्लाइमोल्ड्स, ये। अब बच गया हेट्रोसिस्ट। तो हम लोग एनसीईआरटी में एक डायग्राम देखते हैं, दिया हुआ है ब्लू ग्रीन अलगी में, साइनोबैक्टीरिया में, इस तरह का डायग्राम जिसमें ये सिस्ट है चारों ओर से बना हुआ, ये ब्लू ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरिया में, जिसको हम नॉस्टॉक जानते हैं और एनाबिना। तो याद रहे नॉस्टॉक अधिकतर बच्चे को याद रखता है, एनाबिना दूसरा एग्जाम्पल नहीं याद होता है जल्दी। तो ये सभी सिस्ट में एक अलग होता है, इसी से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, हेटेरोसिस्ट।
अर्थात हेटेरोसिस्ट किस में मिला, साइनोबैक्टीरिया में, अर्थात ब्लू ग्रीन अलगी में। वो ऑप्शन नहीं दिया तो नॉस्टॉक में, वो भी नहीं दिया तो एक और एग्जांपल है एनाबिना। या हेटेरोसिस्ट का काम में देता तो नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो 5 क्वेश्चन यहां निकल रहा है। तो अपने आप में इस मैचिंग में 5 10 नहीं 15-20 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो हेटेरोसिस्ट का यहां आंसर क्या हो गया, एनाबिना। याद रहे नॉस्टॉक और एनाबिना साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी है, बी है। तो इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करने से बहुत क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब लास्ट में हम लोग एक देख लें स्पोर्स वाला, वो भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन आता है कि ये 5 किंगडम जो हम पढ़ते हैं, स्पेशली शुरू के जो 3 किंगडम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो इनमें कैसे और किस तरह के एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स आते हैं। तो इसमें यही क्वेश्चन देगा, एसेक्सुअल स्पोर कौन है, सेक्सुअल स्पोर कौन है, और कितने तरह के होते हैं। दे देगा 10 नाम या 8 नाम, कितना इसमें सेक्सुअल स्पोर है या कितना इसमें सेक्सुअल स्पोर है। तो हम लोगों को समझना है एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स, इस पे क्वेश्चन ये भी पूरा मिला के आता है। मीन्स एक एक अलग अलग से क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन पूरे ग्रुप से अगर दे देगा तो फंस जाते हैं बच्चे। तो इसको ध्यान देना है। अब इसमें एक नाम है जैसे जूस्पोर। तो जूस्पोर एसेक्सुअल है या सेक्सुअल, तो याद रखना है कि ZOO, जू माने एनिमल, स्पोर्स, अर्थात इस तरह के स्पोर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे। ये अलगी में भी होता है, इसमें 2 फ्लैजिला निकला होता है, इसी को हम कहते हैं जूस्पोर्स। अर्थात ये मोटाइल है, लोकोमोटिव है, चलेगा, एनिमल का गुण है। तो ये एसेक्सुअल स्पोर है। और इसी में एक आता है एप्लानोस्पोर। तो एप्लानो एसेक्सुअल है या सेक्सुअल, फिर क्वेश्चन है। तो एप्लानोस्पोर भी है, एप्लानोस्पोर्स, ये भी जो है एसेक्सुअल है। अंतर यही है कि ये नॉन मोटाइल है, मूछदारी नहीं है, मींस फ्लैजिला नहीं है, नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं, एप्लानोस्पोर। दोनों में डिफरेंस ये हो गया, सिमिलरिटी के दोनों एसेक्सुअल है, डिफरेंस ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल। तीसरा आता है जाइगोस्पोर। तो ये याद रखना है सेक्सुअल में। जाइगो शब्द का मतलब जाइगोट, मेल और फीमेल गैमेट मिला, और वो जाइगोट जो है डिवाइड करके स्पोर की तरह काम करेगा। तो उस कंडीशन में जाइगोस्पोर्स ये हो गया सेक्सुअल स्पोर। ये सब हम लोग फंजाई में देखेंगे। इसके अलावा में एक आता है, वो है, ध्यान देना है, जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है। अब एक शब्द आएगा कोनिडिया, ये भी हम लोग फंजाई में देखेंगे। स्पेशली एस्कोमाइसिटिस ग्रुप आएगा फंजाई, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो उसमें एस्कोस्पोर होते हैं और कोनिडिया होते हैं। तो एस्कोस्पोर ये सेक्सुअल स्पोर है। एस्कोस्पोर जो है, एस्कोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर है, और कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है। कोनिडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलियम, वो फंजाई में देखेंगे। इसके अलावा वहां डिट्रोमाइसिटिस में भी कोनिडिया होता है। तो कोनिडिया क्या है, इस तरह से ये पेनिसिलियम में कोनिडिया मिलेंगे जो ब्रश लाइक होता है, और ये टूट टूट के अलग गिरता है एक एक, यही कहलाता है एसेक्सुअल स्पोर। एस्कोस्पोर क्यों नाम पड़ा, सेक्सुअल क्यों है, तो लोअर प्लांट्स में, जैसे हायर प्लांट जिसमें फ्लावर होता है उसमें मेल को हम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोसियम, फीमेल को गायनेसियम। लोअर प्लांट्स में मेल को बोलते हैं एंथेरिडियम और फीमेल को बोलते हैं आर्चिगोनियम।
लेकिन स्पेशली पेनिसिलियम जिस ग्रुप में आता है फंजाई में, वहां पे इस फीमेल को आर्चिगोनियम नहीं कह करके इसे हम बोलते हैं फीमेल को एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम तो अपने आप में याद रखना है, एस्कोगोनियम से नाम पड़ा एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, माने अगर फंजाई में पूछे तो मेल तो एंथ्रीडियम है, लेकिन फीमेल एस्कोगोनियम है। तो फीमेल एस्कोगोनियम है, अर्थात मम्मी का नाम एस्कोगोनियम, तो बचवा जो बनेगा एस्कोस्पोर्स, इसीलिए एस्कोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर है। जाइगोट शब्द आया इसी से इसका नाम जाइगोट से सेक्सुअल स्पोर है, तो ऐसे याद रखना है। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है। इसके अलावा में और स्पोर में हम लोग दिए हैं, जैसे ध्यान देना है, बैसिडियोस्पोर। तो बैसिडियोस्पोर क्या है? जब हम लोग बैसिडियोमाइसिटीज फंजाई में देखेंगे वहां एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल ऑर्गन जो फॉल्स बनते हैं उसी से स्पोर बनता है, तो इसलिए इसका नाम है बैसिडियोस्पोर। तो ये भी फंजाई में हम लोग देखेंगे। तो ध्यान देना है, ये परफेक्ट सेक्सुअल स्पोर नहीं है, लेकिन सेक्सुअल में आएगा। क्यों? इस ग्रुप में सेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं। तो ये एक अपने आप में ये 6 में दे देता कौन कौन सेक्सुअल है, कौन कौन एसेक्सुअल है, तो कौन मोटाइल कौन नॉन मोटाइल। तो ये भी एक क्वेश्चन इससे बनता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और जनरल पांचों किंगडम से मिला करके इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस यही हैं। आज इतना इसके लिए काफी है। बेस्ट ऑफ लक, आप बायो में 100% लाएं, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू।